Okay, Assalamu alaikum everyone. My name is Naima Kiran. I'm a consultant clinical psychologist, mental wellness expert, and founder of Pakistan Psychology Talk. टुडे हमारा टॉपिक जो बात करने का वो है नार्सिज्म एंड टेक्नोलॉजी। नार्सिज्म तो हमें पता है, हमने रिसेंटली बहुत बात की है इसके बारे में। लेकिन जब हम इसको टेक्नोलॉजी के साथ मिलाते हैं तो हमारे माइंड में ये चीज़ आती है, क्योंकि आजकल का दौर टेक्नोलॉजी बेस्ड दौर है, एआई से रिलेटेड दौर आ गया है, सोशल मीडिया का दौर है। हम लोग कनेक्टेड होते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, डिफरेंट फ्रेंड्स बना रहे हैं, ऑनलाइन फ्रेंड्स, ऑनलाइन हमारी फ्रेंडशिप चल रही होती है, ऑनलाइन बिजनेस चल रहे हैं, ऑनलाइन सारा कुछ चीज़ें अभी आजकल हमारी रिसेंटली चल रही हैं। तो टेक्नोलॉजी कैसे जो है वो नार्सिज्म को क्या रिड्यूस करी है या नार्सिज्म को इन्हेंस करी है या नार्सिज्म की वजह बन रही है, वो सब आज हमने ये चीजें देखनी है कि नार्सिज्म का टेक्नोलॉजी के साथ एक्चुअल में क्या लिंक है। तो इसमें देखा जाए तो आजकल का जो हमारा हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड है कि हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्शन फील करें, तो टेक्नोलॉजी जो है वो एक ऐसा टूल है जो हमें एक स्पेस दे रहा है कि हम एक एक दूसरे को एक्सप्रेस कर सकें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें, अपनी आइडेंटिटीज को शेप अप कर सकें। जो हम नहीं हैं एक्चुअल में हम वो चीज़ें दिखा रहे होते हैं। एक्चुअल में तो यही चीज़ है ना, हम सोशल मीडिया के थ्रू जो दिखा रहे होते हैं वो एक्चुअल में वो चीज़ें दिखा रहे होते हैं जो हम एक्चुअल में हैं भी नहीं। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें ये देखना कि इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमारी पर्सनल और सोसाइटल वेलबींग में, कि हम सोसाइटी में किस तरह से अपनी वेलबींग देख रहे हैं और हमारी पर्सनल वेलबींग किस तरह की चल रही है। इसका नार्सिज्म और टेक्नोलॉजी का एक बहुत बारीक सा रिलेशनशिप है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, और आज हम इसको ही एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि सोशल मीडिया कैसे जो है एक मिरर भी बन रहा है और मैग्नीफायर बन रहा है। मिरर इस तरह से बन रहा है कि वो नार्सिस्टिक टेंडेंसीज को किस तरह से मिरर आउट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, और किस तरह से नार्सिस्टिक टेंडेंसीज को इनहेंस कर रहा है, तो मैग्नीफाई कर रहा है। 4.8 बिलियन सोशल मीडिया यूजर्स हैं वर्ल्ड वाइड में। तो हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स बढ़ते जा रहे हैं, डेली के न्यू न्यू अकाउंट्स बनते हैं, डेली के लोग न्यू न्यू आके बैठते हैं। हमारे इवन अब टीनेजर अवाम जो है, हमारी यंग जनरेशन, वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे अब बैठना शुरू हो गई है। तो इस तरह की जो चीज़ें आ गई हैं उसकी वजह से अब कंसर्न ये आ गया कि टेक्नोलॉजी किस तरह से हमारे बिहेवियर और सेल्फ परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। टेक्नोलॉजी और नार्सिसिस्टिक स्पेक्ट्रम क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स किस तरह से हमारी नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज को एम्पलीफाई करें? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एक कांस्टेंट सेल्फ प्रेजेंटेशन की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। अब हम टिकटॉक पे बैठे हैं, अब हम इंस्टाग्राम पे बैठे हैं, फेसबुक पे बैठे हैं। रील्स का कल्चर है आजकल बहुत ज़्यादा एक निकल के आ गया है, पोस्ट लगा रहे हैं, रील्स बन रही हैं, टिकटॉक पे वीडियोस बन रही हैं, उसमें कांस्टेंट हमारी सेल्फ प्रेजेंटेशन होती है। हर इंसान का यही होता है कि वो एक अपने आप को, हर इंसान का फोकस यही होना शुरू हो जाता है कि वो अपना इमेज ऐसा बनाए कि लोग उसको अप्रूव करें। वो इस तरह की अगर वीडियोस बनाएगा तो लोग उसको अप्रूव करेंगे, लोग जो है उसको लाइक्स करेंगे, फॉलोज करेंगे। तो एक कांस्टेंट सेल्फ प्रेजेंटेशन आ गई है, अपने आप को सेल्फली प्रेजेंट करना। इसमें वैलिडेशन सीकिंग है। वैलिडेशन सीकिंग किस तरह से? आप कोई भी कंटेंट डाल रहे हो, आपको ये पता है कि आपको फॉलोअर्स मिलेंगे, आपको लाइक्स मिलेंगे, आपको शेयर्स मिलेंगे, आपको सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। तो यहाँ से जब आपको ये सब चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं, आपको ऑटोमेटिकली आपकी वैलिडेशन सीकिंग आ जाती है। आप फिर कंटेंट उनके लिए बनाते हो और आप कहते हो कि यार ये मुझे इसमें इस वीडियो में लाइक्स और फॉलोअर्स मिलेंगे, दैट मीन्स ये वीडियो मेरी हिट जाएगी। मतलब आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं पता, आप एक्सटर्नली वैलिडेशन ले रहे हो, वैलिडेशन सीकिंग में चले जाते हो। आइडियलाइज प्रेजेंटेशन है, आप ये सोचने लग जाते हो कि मैं इस तरह से वीडियो बनाऊं या मैं इस लुक में वीडियो बनाऊंगी तो जो है ना मेरे मुझे लाइक्स और फॉलोअर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आइडियलाइज प्रेजेंटेशन आपकी आना शुरू आती है। एंड देन कंपैरिजन कल्चर है, फलां ने इस साउंड पे वीडियो बनाई और उसकी वीडियो बहुत ज्यादा चली है, तो अब मैं साउंड पे वीडियो बनाऊंगी और मैं देखती हूँ मेरी वीडियो नहीं चलती। तो मतलब एक कंपैरिजन कल्चर हमारा निकल के आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो हमारे अंदर की जो नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज है उसको बढ़ा रही हैं, कम नहीं कर रही बल्कि बढ़ा रही हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है ना हमारे अंदर एक जो है ना भाग दौड़, एक रेस बना रहा है कि किस तरह से हम जो है ना अपने आप को फेमस बना सकते हैं, हमारे फॉलोअर्स ज्यादा हो सकते हैं, किस तरह से हम लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं। सेल्फ प्रमोशन वर्सेस नार्सिसिज्म ऑनलाइन में है कि सेल्फ प्रमोशन ये होती है कि हम अपने अचीवमेंट शेयर करें, माइलस्टोन्स अचीव करें,
उस माइलस्टोन में जैसे फेसबुक अक्सर आपको दिखा रहा था, आपकी मेमोरीज दिखा रहा था, आपके माइलस्टोन दिखा रहा था, तो आप अपने अचीवमेंट्स और माइलस्टोन जो है ना वो शेयर करो, तो आपकी अपनी सेल्फ प्रमोशन है। आपने कोई सर्टिफिकेशन लिया, आपने वो शेयर किया, तो आपने जैसे अपने आप को सेल्फली प्रमोट किया कि मैं ये चीज लर्न कर रही हूँ और ये चीज लर्न कर रहा हूँ, तो ये चीज मेरे साथ हो रही है। नार्सिसिज्म में है कि एक्सेसिव सेल्फ फोकस है, आपका अपने ऊपर ही फोकस होता है और वैलिडेशन की नीड होती है। ऑनलाइन नार्सिसिज्म के जो साइंस हैं वो ये हैं कि आपका अपनी अपीयरेंस या जो पोजेशंस है आपके आसपास जो चीजें, उन पे बहुत ज्यादा ओवर इम्फेसिस होता है, बहुत ज्यादा ओवर इम्फेसिस डालना शुरू जाते हैं। आपने देखा होगा टिकटॉक पे लड़कियां जो है नॉर्मली मेकअप बहुत हैवी ड्यूटी मेकअप करके वीडियोस बना रही होती हैं, तो उनका ओवर इम्फेसिस अपनी अपीयरेंस के ऊपर होता है। फिर कांस्टेंट सीकिंग एडमायरेशन अप्रूवल है, लाइक्स चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, उसके थ्रू एडमायरेशन और अप्रूवल जो है ना वो सीख करें। और दूसरों के कंटेंट के साथ लैक ऑफ एंगेजमेंट है, मतलब दूसरों के कंटेंट से उनको कुछ नहीं पड़ी, उनको ये है कि हमारा जो है ना अपना जो फोकस है, हमारी जो अपनी अपना कंटेंट है वो चले और अपने जो है वो अकाउंट ग्रो करे हमारा। सोशल मीडिया एंड नार्सिज्म। सोशल मीडिया एक मिरर के तौर पे वर्क कर रहा है। यहाँ पे हमारे पर्सोनास जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं, जैसे कि प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, फेसबुक है, ये यूजर्स को अलाउ करते हैं कि हम लोग जो है ना अपनी एक आइडियलाइज वर्जन जो अपना सेल्फ का जो है ना लाइव्स का वो क्रिएट करें। मतलब हम जो टिकटॉक पे दिखाए थे, इंस्टा पे दिखाए थे, फेसबुक पे दिखाए थे, आप इन्फ्लुएंसर्स को देख लें, वो यही दिखाए थे, वो अपना एक्चुअल सेल्फ नहीं दिखाए थे, वो अपना आइडियलाइज वर्जन दिखा रहे होते हैं। तो वो एक जो क्यूरेटेड प्रेजेंटेशन है, वो आपकी जो एक्चुअल रियलिटी है और आपकी जो नकली जो प्रेजेंटेशन है उसमें एक लाइन क्रिएट कर देती है। अब इसमें ये आ जाता है कि रील्स आ जाती हैं, फिल्टर्स आ जाते हैं, हम अपना एक्चुअल में फेस नहीं दिखा रहे होते, हम फिल्टर्ड पिक्चर्स दिखा रहे होते। और स्टेज फोटोग्राफ से मतलब हम अपनी एक्चुअल की जो रूम की पिक्चर है वो नहीं दिखाएंगे, हम उसको बिल्कुल डिफरेंट करके दिखाएंगे। तो ये सारी चीजें हमारे पर्सोनास को क्रिएट करिए, हम एक फेक पर्सोना लेके चल रहे होते। तो सोशल मीडिया हमें मिरर कर रहा है। फिर दूसरा ये कि जितने हमें लाइक्स और शेयर्स और कमेंट्स मिलेंगे, हमारा जो ब्रेन का जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन के रिलीज करने से क्या है कि हमें हैप्पीनेस मिलती है और उस हैप्पीनेस का हमें फायदा होता है। और उस हैप्पीनेस का ये फायदा होता है कि हमें खुशी मिलती है, हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है। ये जो वैलिडेशन लूप लूप बन जाता है ना, ये हमें रीइंफोर्स कर रहा होता है कि हम बार बार जो है कॉन्स्टेंटली अटेंशन और अप्रूवल की तरफ जाए। बार बार हम इस तरह की हरकतें करते हैं, हमें लाइक शेयर्स कमेंट्स मिलते हैं, उसी तरह से हम डोपामिन रिलीज होता है और वो रीइंफोर्स करता रहता है हमारी चीज को। तो ये एक सर्कल बन रहा है बेसिकली। इसका मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है, हमारी सेल्फ स्टीम इश्यूज हैं, रियल वर्सेस डिजिटल सेल्फ के ऊपर आ जाती है बात। सेल्फ स्टीम इशू ये है कि ऑब्वियस ही बात है, जब हम कंपैरिजन करते हैं, अपना सोशल कंपैरिजन करते हैं, हम इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं, उनकी लव लाइफ देख रहे हैं, हमारे अंदर सेल्फ स्टीम इश्यूज आ जाते हैं, हमारी सेल्फ स्टीम लो होना शुरू हो जाती है कि उनकी लव लाइफ इतनी अच्छी है, मतलब उनको बर्थडेज के जो है ना सरप्राइजेस मिल रहे हैं, बर्थडे सरप्राइजेस मिल रहे हैं और हर चीज जो है वो उस तरह से मिल रही है और हमें नहीं मिल रही, तो हमारे पास सेल्फ स्टीम इश्यूज, हमारी सेल्फ स्टीम लो होना शुरू हो जाती है। रियल वर्सेस सेल्फ डिजिटल सेल्फ आ जाता है कि एक्चुअल में हम लोग भी जो है ना अब ये सोचते हैं कि हमारी रियल सेल्फ क्या है, लेकिन हम डिजिटल सेल्फ तो बहुत अच्छी और परफेक्ट करके दिखाएं। तो उस चीज की जो जंग है ना वो चल जाती है और उसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ में बहुत ज्यादा खराब जाती है, हमें डिप्रेशन होने लग जाता है, एंग्जाइटी होने लग जाता है, स्ट्रेस होने लग जाता है। ये तो कॉमन से मसले, ये चीजें हमें बहुत ज्यादा होने लग जाती है और हम ऑब्सेशन की तरफ भी जा सकते हैं, ओसीडी की तरफ भी जा सकते हैं इस वजह से। अब एक्टिविटी टू ये है कि आपने इनमें से जो है ना, इन तीन ये चीजें हैं, तीन एग्जांपल्स हैं जिसमें से आपने नार्सिसिस्टिक ट्रेंड को स्पॉट करना है। पहला ये है कि हेवीली फिल्टर्ड सेल्फी लगाई है जिसमें कैप्शन डाला हुआ है सेल्फ लव के बारे में। दूसरा है लग्जरी लाइफस्टाइल पोस्ट डाली हुई है जिसमें पोजेशंस और अचीवमेंट्स पे एम्फोसाइज किया गया है। और तीसरा ये है कि अ पोस्ट विद एन एक्सेसिव नंबर ऑफ हैशटैग्स और टैगिंग मल्टीपल ब्रांड्स। तो आपके ख्याल में इन तीनों में से किस किस में आपको नार्सिसिस्टिक ट्रेंड लग रहा है? थर्ड वाली में क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि थर्ड वाली में भी तो देखो ना, उसने एक्सेसिव नंबर ऑफ हैशटैग्स डाले में, मल्टीपल ब्रांड्स को टैग किया हुआ है फॉर वैलिडेशन सीकिंग। तो थर्ड वाली भी जो है वो
नार्सिसिस्टिक ट्रेंड के साथ है क्योंकि वो वैलिडेशन सीकिंग कर रहा है मल्टीपल ब्रांड्स को टैग करके। फिर मैनेजिंग नार्सिज्म इन द डिजिटल एज है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारी अब आती है मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो किस तरह से जो है हमने नार्सिज्म को मैनेज करना है अपनी डिजिटल एज के अंदर। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि हमने सेल्फ अवेयरनेस बिल्ड करनी है। हमने नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज को खुद के अंदर जो है रिकॉग्नाइज करना है। हमने ये देखना है कि हम जो है वो एक्सेसिव वैलिडेशन तो नहीं सीख करते लाइक्स एंड कमेंट्स के थ्रू, कि हमें लाइक्स और कमेंट्स नहीं मिले तो हम हैप्पी नहीं होंगे, हमारी पोस्ट नहीं सही गई हम हैप्पी नहीं होंगे, हमें लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं तो हम बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं कि हमारी पोस्ट जो है वो हिट कर गई। तो ऐसा तो नहीं है। या फिर हम एक्सेसिवली दूसरों के साथ जो है वो कंपेयर तो नहीं करें, या फिर हम अपनी सेल्फ इमेज को ऑथेंटिक कनेक्शंस के ऊपर रखकर प्रायोरिटाइज तो नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें अगर हम कर रहे हैं तो डेट मीन्स के हमारे अंदर नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज है और हमें उसको दूर करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो सेल्फ चेक क्वेश्चंस भी हैं कुछ इसके कि आप ये खुद से पूछ सकते हैं कि क्या मैं अगर मैं ना कुछ परफॉर्म में कुछ अच्छा पोस्ट नहीं करूंगा तो क्या मैं एंग्शियस तो फील नहीं करूंगा या एंग्शियस फील करूंगा, या फिर एम आई फोकसिंग मोर ऑन पोर्ट्रेइंग परफेक्शन, मतलब मैं रियल चीज दिखाने के बजाय परफेक्शन को पोर्ट्रे करने में ज्यादा तो फोकस नहीं कर रहा। तो ये दो ऐसे सवाल हैं जिसके थ्रू आप सेल्फ चेक कर सकते हैं कि आपके अंदर नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज हैं कि नहीं है। देन फिर आपने अपनी जेन्युइन सेल्फ रिफ्लेक्शन को जो है ना ऑनलाइन वैलिडेशन से हटकर आपने वो क्रिएट करनी है। जेन्युइन सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि आप डिजिटल पर्सोना के अलावा क्या हैं, आप एक्चुअल में क्या हैं, आपने वो बताना है। तो इसमें ये आता है कि आप अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को जो है वो जर्नल आउट करो, लिखना स्टार्ट करो अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को, कि जब आप ऑफलाइन होते हो तो आपको कैसा फील होता है। आप अपने ट्रस्टेड फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर से भी पूछ सकते हो कि आपके बिहेवियर्स क्या है, आपका वो ऑनेस्ट फीडबैक आप उनसे ले सकते हो। आप माइंडफुलनेस जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आप रियलिटी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रहो। और फिर आप जो है वो वैलिडेशन बेस्ड जो सेल्फ वर्थ है उसको आप जो है ना कंपेयर कर सकते हो अपनी इंट्रिंसिक सेल्फ वर्थ से। लाइक आपको जो कमेंट्स लाइक्स के थ्रू जो सेल्फ वर्थ आपको फील होती है उसको कंपेयर करो अपनी अंदर की सेल्फ वर्थ से, जो आपकी एक्चुअल में पोस्ट करके जो सेल्फ वर्थ मिलती है उससे कंपेयर करो। और आप हाईलाइट करो कि आप ज्यादातर ऑनलाइन वैलिडेशन के ऊपर तो नहीं रिलाई करें, बजाय इसके कि आप एक जेन्युइन सेल्फ रिफ्लेक्शन तक जाओ। तो ये चीजें आप करके जो है अपनी जेन्युइन सेल्फ रिफ्लेक्शन को एनहेंस कर सकते हो। एंड देन हेल्दी सोशल मीडिया हैबिट्स आ जाती हैं जिसमें आप अपना एक बैलेंस फीड जो है ना आप अपनी क्रिएट करो। आप उन अकाउंट्स को फॉलो करो जो कि लर्निंग को इंस्पायर करती हैं, पॉजिटिव ग्रोथ डालती हैं आपके अंदर, बजाय इसके कि उनको आप प्रमोट करो जिसमें अनहेल्दी चीज़ें हैं, कंपैरिजन जिनको देख के आपको कंपैरिजन आ रहा है वो चीज़ें नहीं करो। जिनको देख के आपको नेगेटिव वाइब्स आती है ना उन अकाउंट्स को अनफॉलो कर दो। आप उन अकाउंट्स को फॉलो करो जिसमें लर्निंग है, पॉजिटिविटी है और कुछ ग्रोथ का आपको मिल रहा है। और अपना जो है ना जैसे हम डेली घर में झाड़ू लगाते हैं ना वैसे ही अपने अकाउंट्स में भी हमें क्लीनिंग का एक सिस्टम करना चाहिए रेगुलरली, और उन अकाउंट्स को अनफॉलो करते रहना चाहिए जो हमारी नेगेटिव सेल्फ इमेज को फोस्टर करें, बढ़ा रहे हैं और हमारे अंदर अनहेल्दी बिहेवियर जो है वो इंकरेज करें। तो इस तरह के अकाउंट्स को आपने अनफॉलो नहीं करना, इस तरह के अकाउंट्स को अपने अनफॉलो कर देना है। तो ये चीज़ हमें ज़रूर करनी चाहिए अपने अकाउंट्स के साथ। ये नहीं कि हम फॉलो करके भूल जाए और बाद में हमें याद भी ना रहे और हम कहेंगे हमने क्या फॉलो किया। हमें वीकली, डेली ना भी करो, वीकली हमें सफाई ज़रूर करनी चाहिए। देन हमारे अंदर टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। हम डिजिटल डिटॉक्सिंग की तरफ जाएं, टाइम मैनेजमेंट करें। अपना जो सोशल मीडिया पे जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हो उसको लिमिट करो। ऐप टाइमर लगा लो, बेशक जो मर्जी कर लो, या अपने ऊपर लगा अपने यहाँ स्केड्यूल कर लो कि मैंने इतना टाइम सोशल मीडिया को देना है, लेकिन आप बेशक ये चीज़ करो बट आप लिमिट ज़रूर करो टाइम। और आप एक फ़ोन फ्री जोन जो है ना वो ज़रूर रखो अपना, चाहे वो आप खाने के दौरान कर लो, खाने के दौरान आप फ़ोन को बिल्कुल यूज़ ना करो और सोने से पहले भी फ़ोन बिल्कुल यूज़ ना करो। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना आपने ज़रूर करनी है। और डिजिटल डिटॉक्स टिप्स में ये चीज़ आती है कि आप हफ्ते में एक दिन ऐसा बनाओ कि जिसमें आप पूरा दिन ऑफलाइन रहो और आप जो है ना उसमें कोई ना कोई इंटरेस्ट की हॉबी जो है ना एक्टिविटी ढूंढो, हॉबी है या इन पर्सन इंटरेक्शन करो, लेकिन उस दिन आपने ऑनलाइन नहीं आना, आपने ऑफलाइन ही रहना है।
तो इस तरह से आपका डिजिटल एक डिटॉक्स रहेगा और आपका जो है ना, आप हेल्दी वे में जाओगे। आप मोस्टली जो है ना, आपका आपकी जो एक ब्रेन ड्रेन आउट होने लग जाता है, इमोशनली आपका वो जो है बर्न आउट होने लग जाता है, तो वो चीज़ें जो है वो नहीं होंगी और डिजिटल आपका डिटॉक्स ये रहेगा। एम्पैथी को आपने जो है ना प्रमोट करना है ऑनलाइन। आपने जो है हार्श कमेंट्स नहीं करने, इम्पल्सिव रिएक्शंस नहीं देना, बजाय इसके कि आप पॉज करो और रिफ्लेक्ट करो। रिस्पॉन्ड करने से पहले दूसरों की अचीवमेंट पे अप्रिशिएट करो, एक्टिवली उनको जेन्युइनली सपोर्ट करो, एंड देन मीनिंगफुल कन्वर्जेशंस को जो है वो प्रमोट करो, बजाय इसके कि सरफेस लेवल एक्सचेंजेस हो रहे हैं। उसके अलावा मीनिंगफुल कन्वर्जेशंस करो ताकि जो दूसरा पर्सन भी पढ़े ना, वो आके उसको भी फायदा मिले उस कन्वर्जेशन का। आपका एक्टिविटी 4 ये कि आपका पर्सनल एक्शन प्लान है। आपने एक स्पेसिफिक बिहेवियर लिखना है अपना, एंड आपने एक हैबिट बतानी है अपनी कि जो आपने अडॉप्ट करनी है, एंड देन आपने एक वन वे बताना है कि जिसमें आप पॉजिटिवली दूसरों के साथ जो है वो इंगेज करोगे ऑनलाइन। तो वो आपका एक हेल्थी डिजिटल प्रेजेंस प्रेजेंस एक्शन प्लान बन जाएगा जो आपने अपना करना है। पर्सनल एक्शन प्लान होगा वो आपका। जैसे कि एग्जांपल में ये है कि मैंने लाइक्स को चेक करना रेपिटेडली छोड़ देना, ये मेरा एक स्पेसिफिक बिहेवियर है। और इस तरह से अगर मैं एक हैबिट अडॉप्ट करना चाहती हूँ तो मैं इंस्टा को जो है ना 30 मिनट्स डेली जो है ना वो बस उतने तक यूज़ करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी। और अगर मैं पॉजिटिवली दूसरों के साथ इंगेज करना चाहती हूँ तो मैं फिर कमेंट करूँगी थॉटफुल कॉन्ग्रेचुलेशंस उनकी अचीवमेंट्स पे। तो ये चीज़ जो है ना, मैंने अपना एक पर्सनल एक्शन प्लान बना लिया है। तो हमने नार्सिज्म का देखा कि नार्सिज्म क्या होता है, टेक्नोलॉजी का उसके साथ क्या लिंक है, किस तरह से सोशल मीडिया जो है हमारी नार्सिस्टिक टेंडेंसीज को इन्हेंस कर रहा है, किस तरह से सोशल मीडिया के अलावा जो टेक्नोलॉजी एआई है, जो हमारी स्मार्ट वॉचेस हैं, जो हमारा गेमिंग है, गेमिंग का जो सारा कल्चर है वो भी हमारी नार्सिस्टिक टेंडेंसीज को इन्हेंस कर रहा होता है। किस तरह से चीज़ें चल रही होती है, और हमने ये देखा कि किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों में से किसी को हो रहा है कि फर्दर मतलब हमारी मतलब लाइक मुझे अभी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और मुझे कंसल्टेशन की ज़रूरत है, तो आप वो कंसल्टेशन भी मुझसे ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं।